अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के लेसन में हम आपको जो जर्मन लैंग्वेज की B1 की जो ग्रामर है, ठीक है, जिसमें आपने नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव और गेनिटिव सीखना होता है, तो वो आज के इस एक वीडियो में आपको मुकम्मल कंप्लीट जो है वो कंसेप्ट आपका क्लियर होने जा रहा है आज की वीडियो में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप B1 के स्टूडेंट्स हैं ना, देखिए मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स B1 करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने हाउस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे आना है या आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो B1 आपको चाहिए। तो B1 का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका जो मुकम्मल जो कोर्स है वो 4 जर्मन केसेस है बस। और आज की इस वीडियो में मैंने बताया ना, मैं प्रैक्टिकली जो आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन में, अपनी लाइफ में ये पूरा B1 मैं कहूंगा कि आप किस तरह उसको यूज करते हैं या अपने उसको इस्तेमाल करते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आपके जो क्वेश्चंस हैं ग्रामर के रिलेटेड, जर्मन के रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी और सिंपल होने जा रहे हैं। सही है, तो हमारी कोशिश होती है, हमारा ये हम हर वक्त यही देखते हैं, सोचते हैं कि हम आपके लिए कौन सा वे है जिससे आप, या सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है जिससे आपको जर्मन लैंग्वेज की समझ आ सके और आपके जो जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं जैसे ग्रामर के लिहाज से वो इजीली हो जाए। ठीक है, अच्छा, आज का लेसन ये शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो तमाम चीज़ें जैसे मैंने बताया 4 जर्मन केसेस आपको भी इस शॉर्ट वीडियो में एक सिंपल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से समझाए जाएंगे। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, जो है जो कि यहाँ जर्मनी में जो स्कूल 8 से 9 महीने में यानी 1 साल में करवाते हैं, वो हमने तकरीबन अपनी 90+ वीडियोज़ में भी हमने चीज़ें करवा दी हुई हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें तफसील के साथ आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है, उसका नाम आप नोट कर लें, 100 डेज के नाम से वो प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप तम सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ आपको जो है वो वॉच कर सकते हैं। और सिर्फ 2 से 3 महीने में, आप चाहे तो 1 महीने में वो लेसन वॉच करके अपना B1 पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो आज के जैसे मैंने बताया, आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल तरीके से ये तमाम कॉन्सेप्ट आपके जो है वो क्लियर करने होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इस बात का मतलब चाहते हैं, आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो आपको टाइम नहीं मिलते रहें। सुने, अच्छा, प्रैक्टिकल तरीके से कैसे, मसलन फर्ज करें ये चाबी आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं ये एक जुमला बोलता हूं कि ये एक चाबी है, ये उर्दू का जुमला बोलने का नॉमिनेटिव, पहले हम नॉमिनेटिव से स्टार्ट लेते हैं। नॉमिनेटिव में क्या होता है, हम सिर्फ चीजों के बारे में बताते हैं। नॉमिनेटिव में क्या होता है, वी जस्ट ओनली टॉक अबाउट नॉमन्स, नाउन्स। समझा रही मेरी बात आपको? जैसे कि ये एक चाबी है, दस इस्ट आइन शिल्यूसल। अब इसमें शिल्यूसल जो है वो एक नाउन है। इस पूरे जुमले में, पूरा जुमला क्या है, दस इस्ट आइन शिल्यूसल, ये एक चाबी है। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? ये शिल्यूसल पूरे जुमले में एक ही, वो जुमले जिसमें आप सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं वो नॉमिनेटिव जुमले होते हैं। ये अब गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, दस इस आइन आउटो है। ये एक दरख्त है, दस इस आइन बाउम। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, ये एक मोबाइल है, दस इस आइन हैंडी। ये एक घड़ी है, दस इस आइन हुआ। तो बेसिकली नॉमिनेटिव में आप सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं। अब सुने, अब ये नॉमिनेटिव जुमला अब अकोजाटिव कैसे बनेगा ये देखना। अब आपने सुने, अब आप कहते हैं मैं चाबी भूल जाता हूं। अब सुने क्या बनेगा, ईश मैं फरगेसे भूल जाता हूं चाबी देन शिलूसल, आइनन शिलूसल, मैं चाबी भूल जाता हूं। अब अकोजाटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया, वर्ब आपका हो गया फर्गेसन, भूल जाना, और चाबी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये अकोजाटिव होता है। सही है, अकोजाटिव जैसे एक मैं बताता हूं, दस इस्ट आइन शिल्यूसल, ये एक चाबी है। अच्छा, मैं एक चाबी खरीद रहा हूं, क्या बनेगा, इश खाउफे आइनन शिल्यूसल, मैं मैं एक चाबी खरीद रहा हूं। अकोजाटिव में देर जो आर्टिकल होते हैं वो ईएन पे लिखे जाते हैं, चेंज होता है, देर देर में चेंज होता है। सही है, दस इस्ट आइन शिल्यूसल नॉमिनेटिव, इश खाउफे आइनन शिल्यूसल अकोजाटिव। मेरी बात समझ आ रही है? तो नॉमिनेटिव में आप क्या करते हैं, सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं, यू जस्ट टॉक अबाउट नाउन्स, वो नॉमिनेटिव है। और अकोजाटिव ये होता है जिसमें आप बताते हैं कि जी काम क्या हो रहा है, आप क्या काम कर रहे हैं, वो अकोजाटिव होता है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक चाबी खरीद रहा हूं, ये अकोजाटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है?
वेरी एक एग्जांपल और लेते हैं सर, एक एग्जांपल जैसे सेब है। अब मेरे पास सेब नहीं पड़ा हुआ, तो किसी भी चीज को हम सेब ले लेते हैं। फर्ज करें हैं कोई सेब है, फर्ज करें मेरे पास ये सेब है जी, ठीक है। चले चाबी, इसी को हम सेब, ये सेब है जी है, अब इसको हम चाबी को सेब मान लेते हैं। अच्छा, ये एक सेब है, 10 ist ein Apfel, क्या बनेगा? 10 ist ein Apfel, ये एक सेब है। अब ये जुमला नॉमिनेटिव, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ सेब के बारे में बताया है। सेब नाउन है ना, नॉमन है, ठीक है। जिसमें मैंने सिर्फ नॉमन के बारे में बताना होता है या बताऊंगा, वो आपका नॉमिनेटिव जुमला होगा, वो आपका नॉमिनेटिव जुमला होगा। समझा रही मेरी बात आपको? अब ये गाड़ी है जैसे बताया, ठीक है। 10, अच्छा वो जुमला मुकम्मल कर लूं। 10 ist ein Apfel, ये एक सेब है। अब सुने, ये अकोसाटिव कैसे बनेगा? मैं एक सेब खा रहा हूं, अब ये अकोसाटिव बन जाएगा। मैं एसन खा रहा हूं, einen Apfel, एक सेब, सेब का आर्टिकल दे रहा तो einen आ जाएगा वहां पे। अच्छा, एक और सुनने, ये एक ब्रोट है, 10 ist ein Brot, ये नॉमिनेटिव। अच्छा, मैं एक ब्रोट खा रहा हूं, इश ऐसे आइन ब्रोट, 10 है तो आर्टिकल आइन आता है, ठीक है। मैं एक ब्रोट, ये अकोसाटिव हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात आपको माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? तो ये जुमले नॉमिनेटिव और अकोसाटिव के ये होते हैं। अभी मैं आपको डाटिव भी बताता हूं। अभी मैं आपके सामने जो है डाटिव केस भी रखता हूं, ठीक है। नॉमिनेटिव और अकोसाटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? क्या कहते हैं? अच्छा, ये एक और गाड़ी की ले लें, 10 ist ein Auto, ये एक गाड़ी है, क्या होगा ये? नॉमिनेटिव। क्या होगा? नॉमिनेटिव जुमला होगा ना। 10 ist ein Auto, ये एक गाड़ी है, नॉमिनेटिव हो गया। अच्छा, अब सुने, मैं ich fahre, मैं चला रहा हूं, 10 Auto, ये गाड़ी, अकोसाटिव, ठीक है। अकोसाटिव में बेसिकली माय डियर ब्रदर सिस्टर, तफसील से मैंने बताया, आप हमारी जो प्लेलिस्ट है मैंने शुरू में बताया, उसमें जाके आप तफसील से चीजों को सीख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं हम प्रैक्टिकली इसको कैसे सीख सकते हैं। सही है? अच्छा, सही है। तो नॉमिनेटिव क्या हुआ? जिसमें आप सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं, दिस इज नॉमिनेटिव केस। अकोसाटिव में आप जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उस चीज के ऊपर वो अकोसाटिव होता है। बस इतनी बात है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, सही है। दोबारा सुन लें, नॉमिनेटिव में हम सिर्फ उस चीज के बारे में बता रहे होते हैं और अकोसाटिव उस चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बस ये है नॉमिनेटिव और अकोसाटिव में फर्क। सही है। अच्छा, जैसे कि सामने एक दरख्त नजर है, उसे एक दरख्त की एग्जांपल भी बना लेते हैं। ये एक दरख्त है, क्या बनेगा? 10 ist ein Baum, ये बनेगा ना, 10 ist ein Baum। अच्छा, मैं एक दरख्त काट रहा हूं, ich schneide einen Baum, einen आएगा ना, देर देर में चेंज होता है तो einen आएगा। सही है। तो ये मैं एक दरख्त काट रहा हूं, तो ये अकोसाटिव हो जाएगा। कैसा? समझ आ रही मेरी बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर? सही है। अच्छा, पानी है, पानी मेरे पास पड़ा हुआ है, चले, ठीक है। 10 ist Wasser, ये पानी है, 10 ist Wasser, ये पानी है, नॉमिनेटिव। मैं पानी पी रहा हूं, ich trinke, अब पानी के ऊपर काम हो रहा है पीने का, ich trinke 10 Wasser, पानी का आर्टिकल 10 होता है, अकोसाटिव में 10 नहीं चेंज होता, 10 Wasser ही आएगा। कैसा? समझ आ रही मेरी बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर? तो ये नॉमिनेटिव और अकोसाटिव। नॉमिनेटिव में क्या होता है? सिर्फ आप चीजों के बारे में बताते हैं। अकोसाटिव में क्या होता है? आप सिंपल काम कर रहे होते हो उस चीज के ऊपर। अब मेरी बात सुने, डाटिव क्या होता है? अब डाटिव सुनने क्या होता है? डाटिव ये होता है, आप जो चीज जिसको दे रहे होते हैं वो डाटिव होता है। मसलन, ich gebe meinem Bruder einen Apfel, मैं अपने भाई को, चलिए ऐसे कर ले, मैं ये चाबी अपने भाई को दे रहा हूं, ich gebe, ich मैं सब्जेक्ट, gebe वर्ब दे रहा हूं, meinem Bruder einen Schlüssel, तो ठीक है। तो सही है। तो जो ऑब्जेक्ट आप जिसको देंगे वो डाटिव होता है। समझा रही मेरी बात आपको? यानी पहले तो क्या था, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, ऐसे ही है ना, मैं चाबी खरीद रहा हूं, है, ich kaufe einen Schlüssel, है, ओके, ich kaufe einen Schlüssel, ये अकोसाटिव है। अब आप वो जो चाबी ऑब्जेक्ट है वो जिसको दे रहे हैं वो डाटिव होता है। ये है डाटिव की पहचान। समझ आ रही है? तो डाटिव की पहचान क्या हुई? डाटिव की पहचान ये होती है कि आप जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं अकोसाटिव में, वो चीज आप जिसको देंगे वो डाटिव होगा। 10 वास, ये डाटिव की पहचान है। समझा रही मेरी बात आपको? अच्छा, ठीक है। उसमें फिर आप, मैं बताता हूँ, वो जो कुछ वर्ब अकोसाटिव डाटिव होते हैं, फिर कुछ वर्ब सिर्फ डाटिव होते हैं। तो ये तफसील के साथ मैं फिर बता रहा हूँ, ये तमाम चीजें, ये ठीक है, ये चारों जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अकोसाटिव, डाटिव और गेनेटिव, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने तफसील के साथ
तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ हमने अपलोड लेसन कर दिए। वो जाकर आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है 100 डेज के नाम से, उसको आप जाके वॉच कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बड़े आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह नासिर। अस्सलाम वालेकुम।